नेक्स्ट चैप्टर है अपना पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें थी, मैंने आपको ये बताया था कि अगर एक पॉलिनोमियल है और उसके रूट्स अल्फा और बीटा हैं, अगर एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के रूट अल्फा और बीटा है तो सम ऑफ रूट होता है माइनस बी बाय ए, प्रोडक्ट ऑफ रूट होता है सी बाय ए। तो अगर एक क्वाड्रेटिक देख लो, अगर एक क्वाड्रेटिक और उसके रूट्स की बात करी जाए, अगर एक क्वाड्रेटिक और उसकी रूट्स की बात करी जाए तो बिना सोचे समझे सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट साइड में लिख के छोड़ दो। याद आ रहा है, सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट साइड में लिख के छोड़ दिया, ये अवश्य काम आएंगे। सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट साइड में लिख के अपन छोड़ देंगे। बोला जा रहा है इफ वन जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, इस पॉलिनोमियल का एक जीरो दूसरे का रेसिप्रोकल है, तो अगर एक अल्फा है तो दूसरा वन अपॉन अल्फा, एक अल्फा है तो दूसरा वन अपॉन अल्फा। जैसे ही हमें क्वाड्रेटिक के रूट्स की बात करी जाए, मैं तो बिना सोचे समझे क्या लिखता हूं, सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट लिख देता हूं। जैसे ही मैंने सम ऑफ रूट लिखा हुआ आ गया माइनस बी बाय ए, प्रोडक्ट ऑफ रूट लिख गया आ गया सी बाय ए। प्रोडक्ट ऑफ रूट काम आ गया मेरे को, अल्फा से अल्फा कट गया तो के की वैल्यू आ गई। क्वाड्रेटिक देखते ही सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट लिख दो, अवश्य काम आएगा। बोला जा रहा है फाइंड द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिस, इस क्वाड्रेटिक के हमें जीरोस निकालने थे और फिर रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट को वेरीफाई करना था। याद करो हमने क्या करा था, मैंने कहा ये ब्रैकेट क्यों लगा हुआ है, इस x को अंदर ले जाओ। तो जैसे ही मैं x को अंदर ले गया मेरे को x की दो टर्म्स मिल गई। याद करो जैसे ही x की दो टर्म मिल जाती थी, बल्ले बल्ले मजा आ गया भैया, बल्ले बल्ले मजा आ गया भैया। ये ऑलरेडी हमें स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म होके दे रखा है, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म होके दे रखा है। तो अगला स्टेप क्या होगा, कॉमन ले लो, कॉमन ले लो। कॉमन लिया, रूट्स आ गए, एक रूट आ गया 1/2, एक रूट आ गया √2, आ गए दो रूट। अब क्या करना है, हमें वेरीफाई करना है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। कैसे वेरीफाई करेंगे, कैसे वेरीफाई करेंगे मेरी जान, हमें वेरीफाई करना है सम ऑफ रूट्स माइनस बी बाय ए के बराबर और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स बराबर सी बाय ए, है ना। तो सम ऑफ रूट्स मतलब 1/2 प्लस 1/√2, 1/2 प्लस 1/√2, ये आ गया सम ऑफ रूट्स। और माइनस बी बाय ए तो माइनस ऑफ बी की वैल्यू क्या है, -1 प्लस √2, -1 प्लस 2√2, माइनस ऑफ ये माइनस बी बाय ए क्या है, ए है 2, ए है 2। तो तुम देखोगे इसका जब तुम एलसीएम लोगे तो एलसीएम लेके ये भी ऐसे आ जाएगा 1 प्लस 2√2 अपॉन में 2, और इधर ये एलएचएस है और आरएचएस जो आ रहा है, आरएचएस आ रहा है, ये भी आ रहा है 1 प्लस 2√2 बटे 2, एलएचएस आरएचएस बराबर आ गए। जब मैंने अल्फा प्लस बीटा करा, इन दोनों का सम करा तो वो भी 1 प्लस 2√2/2 आ रहा है, माइनस बी बाय ए देखा तो वो भी यही आ रहा है, एलएचएस आरएचएस बराबर आ रहे हैं, हेंस वेरीफाइड। इसी तरह से हम प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी वेरीफाई कर सकते हैं। अल्फा इंटू बीटा निकालें तो 1/2 इंटू √2, 1/2 इंटू √2, ये आ गया एलएचएस। आरएचएस देखें सी बाय ए, सी क्या है √2 अपॉन में ए क्या है 2, तो देखो √2/2 एलएचएस आरएचएस बराबर, तो ये भी हमारा वेरीफाई हो गया, ये भी हमारा वेरीफाई हो गया। अरे क्लियर है भोंदू, अरे क्लियर है भोंदू। इस वाले क्वेश्चन को देखो, याद करो, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था। बोला जा रहा है अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल। जैसे ही मैं क्वेश्चन में देखूंगा अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक, क्या करूंगा, सम ऑफ रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट साइड में लिख के छोड़ दूंगा। अब मैंने सोचा, क्वेश्चन ने पूछा है कि भैया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, क्वेश्चन भी तो देख लूं। अच्छा ये लिख के साइड में छोड़ दिया, बहुत बढ़िया बात करी, पर क्वेश्चन में पूछा क्या है, पूछा है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कैसे निकालेंगे। भाई मेरे को तो होल स्क्वायर का फॉर्मूला पता है ना, मेरे को तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर पता है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा पता है। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ये चाहिए मुझे, ये कैसे मिलेगा, बाकियों को उधर की तरफ फेंक दो। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर जो मुझे चाहिए था वो आ गया अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। ठीक है, तो इस तरह से कई बार क्वेश्चन ये आ जाते हैं। कई बार ये भी आ जाता है कि बताओ अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब क्या होगा, कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, हमें तो होल क्यूब पता है। अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब क्या होता है, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस 3 अल्फा बीटा इंटू में अल्फा प्लस बीटा, हमें तो होल क्यूब पता है, हमें तो होल क्यूब पता है। पर मेरे को होल क्यूब नहीं चाहिए, मुझे तो ये चाहिए, तो जो चाहिए वो यहीं रहने दो, बाकियों को इधर फेंक दो। तो बन जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा इंटू में अल्फा प्लस बीटा, ये आ जाएगा अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू। तो मुझे तो ये चाहिए था, तो मैंने इसको उठा के इधर फेंक दिया, तो ये आ गया मेरा। तो जो मुझे चाहिए था, जो मुझे चाहिए था मेरे को मिल गया, जो मुझे चाहिए था वो मुझे यहाँ पे मिल गया। चलिए बहुत बढ़िया। अगर एक क्वाड्रेटिक बनानी है, अगर एक नई क्वाड्रेटिक बनानी है, तो टू मेक अ न्यू क्वाड्रेटिक क्या फॉर्मूला होता है, k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी। जहां पे s का मतलब क्या होता है मेरी जान, s का मतलब होता है सम ऑफ रूट्स और p का मतलब होता है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो अगर एक नई क्वाड्रेटिक बनानी है तो मुझे सिर्फ दो चीजों की नीड होती है। क्या दो चीजें हैं, सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट, सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट, सिर्फ इन दो चीजों की मेरे को नीड होती है। अगर ये दोनों चीजें हमें मिल जाएं तो हम एक क्वाड्रेटिक बना सकते हैं। तो बस ये दोनों चीजों की हमें नीड होती है। जैसे इस क्वेश्चन को देख लो, जैसे इस क्वेश्चन को याद करो, जैसे इस क्वेश्चन को याद करो, देखो देखो आधा क्वेश्चन पढ़ना अभी, आधा क्वेश्चन पढ़ना अभी, आधा क्वेश्चन पढ़ना।
क्वेश्चन बोल रहा है इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक। जैसे ये लाइन पढ़ी, शोभित भैया ने बोला है अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक, सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट लिख के साइड में छोड़ दिया। अब आगे का क्वेश्चन पढ़ो, फाइंड अ क्वाड्रेटिक, एक नई क्वाड्रेटिक बनाओ, एक नई क्वाड्रेटिक बनाओ, एक नई क्वाड्रेटिक बनाओ जिसके रूट्स क्या हो, 1 प्लस अल्फा और 1 प्लस बीटा हो। तो हमें रूट्स दिया, हमें रूट्स के काम नहीं है। अगर हमें नई क्वाड्रेटिक बनानी है तो सिर्फ हमें एस और पी की नीड है। तो एस क्या होगा, जो नए रूट्स हैं उनका सम कर दिया, इनके सम में मेरे को अल्फा प्लस बीटा की नीड आई, वो यहां से यूज कर ली। तो बस इसका काम था ये अल्फा प्लस बीटा और ये अल्फा इंटू बीटा देना, जो मैं यहां पे यूज कर लूं। तो मेरे को सम ऑफ रूट्स मिल गया, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो जो नए रूट्स हैं उनका प्रोडक्ट, क्योंकि इन्हीं की क्वाड्रेटिक बनानी है ना, तो जो नए रूट्स हैं उनका प्रोडक्ट मिल गया 1। तो अगर ये हमें s मिल गया, हमें p मिल गया, तो हम s और p यहाँ पुट कर देंगे, s की जगह -3 पुट कर देंगे, p की जगह 1 पुट कर देंगे, हमारी क्वाड्रेटिक आ जाएगी, हमारी नई क्वाड्रेटिक बन जाएगी।